And all credit goes to Jasprit Bumrah. I think the world-class bowler, once in a generation bowler. I think that's what he delivered today. I think this should go to him actually. So I think if he didn't bowl that way and the death overs, I think I would not be standing here. संजू सैमसन ने आज मैच प्रेजेंटेशन में कहा कि ये मैन ऑफ द मैच बुमराह डिजर्व करते हैं। अच्छी बड़ी बात ऐसी विकेट पे कि बुमराह का जो फैक्टर है बहुत बड़ा फैक्टर है। उसने अंडर प्रेशर जो आज भी उसने अपने स्किल की एग्जीक्यूशन की है। 6 स्कोर देना सेकंड लास्ट ओवर के अंदर या थर्ड लास्ट ओवर के अंदर मैच एक सेट। Let's talk about Bumrah again. Bumrah, the unplayable Bumrah. It is like a paradox now. He is the best in the world right now. No Top question. of the ladder. The way he's performing, the control, the pace, the variations. He's just a complete bowler. जैसे से ऐसी pitch पे, ऐसी conditions पे, ऐसे अंदाज निकालना, pace, carry, follow through, you name it, everything. Complete bowler. बुमराह का 16वां ओवर और 18वां ओवर मास्टर क्लास। मतलब बुमराह ने बता दिया कि लोग बातें करते हैं ना T20, मैं T20 में भी उतना ही अच्छा हूं जितना ODI में और टेस्ट मैच में। अगर बात की जाए डिफरेंस की बॉलिंग में, तो वो जो डेथ में हमने बुमराह एंड पांड्या की तरफ से परफॉर्मेंस दी है, एंड बुमराह जब भी उनके पास उनको बॉल दी जाती है ऐसे क्रंच मोमेंट्स में, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट वी हैव सीन हिम डू समथिंग लाइक दिस, जब भी उनको बॉल दी जाती है वो हमेशा डिलीवर करते हैं। व्हाट मेक्स हिम सो स्पेशल इन योर ओपिनियन? बुमराह की बात की तो आई थिंक बुमराह इसलिए तो वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर है, और आज फिर उसने करके दिखाया जो डेथ के ओवर थे या और स्पेशली जो ब्रुक्स का जो आउट था। लेकिन मैं अगर अपना मैन ऑफ द मैच कोई चूज करूंगा ना, इट हैज टू बी बुमराह, क्योंकि आज दोबारा जसप्रीत बुमराह ने अपने 2 ओवर्स आखिर वाले, तीसरा और चौथा ओवर जब उन्होंने किया, पूरी गेम उन्होंने टर्न करके रख दी है। ये प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मैं डिजर्व नहीं करता हूं, ये डिजर्व करता है भाई जसप्रीत बुमराह। ये कहना है भाई संजू सैमसन का। भाई आईसीसी वालों ने संजू सैमसन को अवार्ड दिया, लेकिन संजू ने कहा कि भाई ये बुमराह को देना चाहिए। उसने भाई आज मैच जितवाया है, उसने अच्छी बॉलिंग करवाई है। वो बंदा भाई इस जनरेशन का सबसे बेस्ट फास्ट बॉलर है, कोई डाउट नहीं है भाई। जिस तरह यार आज इस बंदे ने 6 की 6 यॉर्कर मारी है ना, उसकी वजह से ही भाई आज इंडिया मैच जीती है। आज भी हमने देखा है उनकी बड़ी इंप्रेसिव जो है वो स्पेल होता है। आमिर इफ आई आस्क यू, नई बॉल, मिडल ओवर, डेथ, इतने इंप्रेसिव, इतने लीथल हमारे पास कब आएगा ऐसा बॉलर? ज़्यादा। और बुमराह का अगर आप ये देखें कि नया बॉल वो करते हैं अपने फुल रनअप के साथ, जब वो मिडल ओवर्स में आते हैं वो अपना रनअप जो है उसको कट करते हैं। छोटे रनअप के साथ वो उनकी कॉन्सेंट्रेशन होती है कि मैंने यॉर्कर मारने हैं। बहुत बड़ा एसेट है ये इंडिया के लिए अगर आप बुमराह की बात करें। संजू ने बताया है कि अपने बाजुओं पे यकीन रखो मियां, जो अच्छा है वो अच्छा है। देर हो सकती है परफॉर्मेंस में, अंधेर नहीं हो सकती है, और उसने प्रूव करा कि बिलीव रखो अपने ऊपर, और उसने बिलीव रखा। हालांकि उसने आज अभी इंटरव्यू में बोला है मैच खत्म होने के बाद, अगर जसप्रीत बुमराह नहीं होता तो ये मैं यहाँ पे नहीं खड़ा होता, मैं ये प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड नहीं ले रहा होता यहाँ पे। पर भाई वो बंदा इस लेवल पे टीम के लिए सोच रहा है। विराट कोहली के बारे में कहा जाता था कि बड़े मैच का बड़ा प्लेयर, जब भी बड़ा मैच आएगा वो बंदा आपको परफॉर्म करके दिखाएगा। बिल्कुल एग्जैक्ट द सेम जसप्रीत बुमराह का विद द बॉल सेम यही हिसाब है। जब बड़ा मैच आएगा ये बंदा आपको विद द बॉल परफॉर्म करके दिखाएगा। टॉप क्लास क्रिकेट देखने को मिली है, टॉप क्लास सेमीफाइनल हुआ है। लेकिन जो कैप्टनसी करी है ना यार सूर्य कुमार यादव ने, यार उसने जो आज बॉलिंग के, मतलब उसको पता है उसका मेन बॉलर बुमराह के बाद उसकी पिटाई हुई है वरुण की, जो उसने 2 ओवर बचाए थे ना, 16वां ओवर और 18वां ओवर बुमराह से जो करवाया है यार, टॉप क्लास। मुझे बहुत खुशी हुई कि यार क्या उसका जहन चल रहा था, देख के बहुत अच्छा लगा। और बेहतरीन टीम, माना 7 रन से जीती है, लेकिन जीती बेहतरीन टीम ही है। संजू यार बैक टू बैक क्या इनिंग्स खेला यार, टॉप क्लास यार। संजू सैमसन की बैटिंग बैक टू बैक मैच विनिंग नॉक। बासित भाई स्टार्टिंग वर्ल्ड कप में कहीं पे भी नजर नहीं आता था। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने सुनी सूर्या की श्रीलंका में जाके, कि वो कह रहा था मैं किसकी जगह खिलाऊं। फिर प्लेइंग साइड में आना और ऐसी इंपैक्ट परफॉर्मेंस दिखाना, मैच विनिंग नॉक, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, क्या गजब का प्लेयर है। बिल्कुल ही डिफरेंट रोहित शर्मा के स्टाइल में खेला वो आज यार, उसने सारे बॉलर का लगाया फीटा। इधर रोहित शर्मा ने पहले कहा था घबराना ना, बड़ा लंबा वर्ल्ड कप है, मौका आएगा। हाँ, तो ये देखो बड़े प्लेयर ने बात करी है तो उसमें वजन तो है ना। और संजू ने बता दिया यार कि मतलब बिलीव होना चाहिए कि मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत का सिला जरूर मिलेगा, और वो संजू ने बता दिया। इससे बड़ी मिसाल क्या दे सकता हूँ मैं। कामी देखो यॉर्कर करना इतना आसान नहीं है, और जब बुमराह की मैंने एक वो वीडियोस देखी थी, इंटरव्यूज का मैंने, वो शुरू से यही प्रैक्टिस करता था, सीढ़ियों की जड़ में बॉल मारने की ना, चौखट जो होती थी ना, चौखट। हाँ चौखट। ताकि क्या आपको पता है क्यों? स्टोरी मालूम है ना? रिबाउंड स्कूल टीचर, उसकी मदर स्कूल टीचर थी, दोपहर में सोती थी, तो उसने एक जगह पकड़ ली थी जहां बॉल मारने से आवाज ना आए। तो अब ये मेहनत है ना,
क्या जोफ्रा आर्चर को या और दुनिया के बॉलर्स को किसी ने यॉर्कर मारने से मना करा है? ये वैसे हथियार था वसीम भाई का और वकार का। यॉर्कर आप देखो पाकिस्तान से शुरू हुई ना, हमारे वालों के। अब असल में मसला फिटनेस का भी है ना कामी। अब आजकल के जो प्लेयर है ना, वो फ्रेंचाइज क्रिकेट इतनी खेल रहे हैं, बस 4 ओवर के बॉलर बन रहे हैं। बुमराह टेस्ट मैच में वही बॉलिंग करता है जो T20 में करता है। बुमराह ने वो जो 2 ओवर करे ना यार, वो मैच को ले गए। राशिद भाई, व्हाट वेंट रॉन्ग विद इंग्लैंड? जब सिर्फ 7 रन से आ रहे हैं। संजू जिस तरह से बैटिंग की है ना, वो तो कंप्यूटर पे बैटिंग कर रहा था ऐसे। चाहे स्पिनर हो, पेसर हो, उतने मोमेंटम इतना तेज कर दिया ना। और जोफ्रा आर्चर ने दिल खोल के खाई है मार। बहुत पिटा भाई। इस मैच में डिफरेंस जो था, बैटिंग का भी ठीक था, डेथ ओवर किसके अच्छे थे? अर्शदीप और बुमराह ने गेम को 17-18 बल्कि 16-17-18 ओवर लास्ट मैच में भी खींच के वापस लाए थे, वापस लेके आए। लेकिन संजू देखो विकेट कीपिंग भी खामोशी से करके चला गया, पता भी नहीं चला। इतना जबरदस्त कंपोज प्लेयर, इतना काम, बैटिंग, पूरी बैटिंग का मोमेंटम जो बनाया, वो बनाया सेमीफाइनल और फाइनल का। मेरे ख्याल से मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी वही होना चाहिए। संजू बिल्कुल, जिस तरह से उसने क्रिकेट खेली है, उसने सबको ही हैरान कर दिया। और क्रेडिट जाता है इंडियन जो मैनेजमेंट है कि उस पर कितना ट्रस्ट किया है, फ्लॉप होने के बाद भी ट्रस्ट किया और उसने भी डिलीवर जिस तरह से। अच्छा, जैसे आज मैन ऑफ द मैच संजू सैमसन थे, 90 किया, लेकिन इंपैक्ट किसका था? बुमराह का। लेकिन वो मैन ऑफ द मैच नहीं होते। कई दफा ऐसी इनिंग्सें होती हैं और मैन ऑफ द मैच नहीं होते, लेकिन आपने मैच में इंपैक्ट डाला होता है। सर 4 ओवर किए हैं जसप्रीत बुमराह ने, ठीक है। 4 ओवरों में जसप्रीत बुमराह ने टोटल 33 रन दिए हैं, 1 विकेट लिया है इंग्लैंड के कैप्टन की, ठीक है, हैरी ब्रूक की। अपने स्पेल की पहली गेंद के ऊपर 8 डॉट बॉल्स की हैं, 8 डॉट बॉल्स हैं 4 ओवर के स्पेल में, यानी ठीक है। तीसरा ओवर जो 16वां करवाया, उसमें जसप्रीत बुमराह को पड़े हैं 8 रन, और जो लास्ट ओवर किया उसमें सिर्फ 6 रन पड़े हैं। अब ये जो 16वां और 18वां ओवर है ना, इसने मैच की काया पलटी है, ठीक है। और यहां पर इंग्लैंड का हुआ है फेलियर। इन 2 ओवरों में 12 गेंदों के ऊपर सिर्फ 14 रन दिए हैं बुमराह ने, ठीक है। और ये जो इसने बुमराह ने ओवर किए हैं, इसमें बुमराह को सिर्फ 1 चौका लगा है, सिर्फ 1 चौका। 12 गेंदें, 14 रन, सिर्फ 1 बाउंड्री। इंग्लैंड से गलती क्या हुई है? इंग्लैंड ने जसप्रीत बुमराह को अटैक करने की कोशिश ही नहीं की। वो इस माइंडसेट के साथ थे कि इसको विकेट ना दो, आगे किसी को मार लेंगे। और ये डिफरेंस इंग्लैंड बुमराह के ओवर में कवर कर सकता था अगर ये थोड़ा सा बुमराह के अगेंस्ट कोई अटैक करने की कोशिश करते कि बैकफुट पे थे। अब अगर आप बुमराह जैसे बॉलर को बैकफुट के ऊपर खेल रहे हैं, वो तो आपको खा जाएगा, और वही हुआ है। इंग्लैंड ने बुमराह को अटैक करने की कोशिश ही नहीं की। तो भाई आपको भी पता है उसने मारने आपको यॉर्कर है, और मारेगा वो खोचल यॉर्कर। जसप्रीत बुमराह ने बॉलिंग बहुत जबरदस्त कराई है। इवन के जसप्रीत की 8 पॉइंट समथिंग की इकोनॉमी है। 12 बॉलर टोटल यूज हुए हैं आज पूरे मैच में, 6 इंडिया ने किए हैं, 6 ही बॉलर यूज किए हैं इन्होंने, इंग्लैंड वालों ने। सबसे कम इकोनॉमी बुमराह की है। बड़ा मैच हो, बड़ा टूर्नामेंट हो, सीरीज हो, वो टीम एफर्ट से जीती जाती है। बुमराह की बॉलिंग, संजू की बैटिंग, अक्षर पटेल की फील्डिंग, हार्दिक का सेकंड लास्ट ओवर, देयर आर सो मेनी थिंग्स, वो कंबाइन करती हैं तो अब मैच जीतते हैं। बट बुमराह ही वाज एक्सेप्शनल। उसको पता था मैंने क्या बॉलिंग करनी है। उसने कटर भी मारे हैं, उसने स्लोअर बंस भी मारी हैं, उसने लूप में स्लोअर बंस मारी हैं, उसने यॉर्कर्स एग्जीक्यूट की हैं, उसने लेंथ बॉलिंग की हैं, ठीक है, उसने वाइडर जाकर की हैं। आप ये 24 गेंदें जाकर देखें, आपको हर वैरायटी की गेंद नजर आएगी। जैकब बैथल कोशिश करने के बारे में भी नहीं सोच रहे थे अगेंस्ट जसप्रीत बुमराह। अब बुमराह यॉर्कर पे यॉर्कर कर रहा है, यॉर्कर पे यॉर्कर कर रहा है, और उस यॉर्कर के चक्कर में उससे फुल टॉस भी हो रही हैं, और उस फुल टॉस को भी टारगेट नहीं कर पा रहा जैकब बैथल। ये अर्न किया है जसप्रीत बुमराह ने कि आप उसके अगेंस्ट चार्ज करने का नहीं सोचते, आपके जहन में ख्याल ही नहीं आता। मुझे बारबाडोस की याद आ गई, 2024 का T20 वर्ल्ड कप फाइनल, वहां पे रोहित शर्मा थोड़ा अर्ली ले आए थे जसप्रीत बुमराह को, और आज वही चीज रिपीट की सूर्या कुमार यादव ने। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि संजू सैमसन ने अपने जो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में ये कहा कि ये जो प्लेयर ऑफ द मैच जो अवार्ड है वो जसप्रीत बुमराह को दे देना चाहिए सिवाय मेरे, क्योंकि ये जो सारा का सारा जो एफर्ट था आज इंडिया ने जीता है, वो सिवाय जो जसप्रीत बुमराह के बॉलिंग एफर्ट के भारतीय जीतना नामुमकिन था। क्योंकि जसप्रीत बुमराह एक जनरेशनल बॉलर है और उनके जैसा बॉलर कोई नहीं है, जैसा कि संजू सैमसन ने कहा, और वसीम अकरम का भी वैसा ही कहना है। और पूरी पाकिस्तान मीडिया ने जमकर तारीफ किया जसप्रीत बुमराह का, जैसा कि आपने देखा। क्योंकि बुमराह ने जो कल 16 और 18 ओवर में जो इंपैक्ट डाले हैं, सिर्फ 14 रन दिए हैं, तो उसी में वो इंग्लैंड की तरफ से पूरा का पूरा जो मैच था वो टर्निंग पॉइंट हो गया, शिफ्ट हो गया इंडिया की तरफ। क्योंकि इंग्लैंड के जो बल्लेबाज थे वो कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते थे, जसप्रीत बुमराह के खिलाफ थे। तो इसी तरीके से कल बुमराह ने भी इसका बहुत ज्यादा फायदा उठाया। यॉर्कर पे यॉर्कर 16 और 18 ओवर में उन्होंने डाल दिए, और यही रोहित शर्मा से सूर्य कुमार यादव सीखें कि भाई कैसे बुमराह से अपने काम उठाया जाता है। और जब भी आप बुमराह को ऐसे क्रूशियल ओवर में आप बॉलिंग करने लाते
नाते जो बुमराह उसका सारा का सारा जो कैप्टन को चाहिए उसका देते हैं कि भाई, और ऐसा ही बुमराह ने कल करके दिखाया। और बुमराह की जितनी भी तारीफ किया जाए उतनी कम है, क्योंकि जैसा भी एक क्रंच मुकाबला हो और एक फंसा हुआ मैच हो इंडिया की तरफ से, वो निकाल के लाते हैं और दूसरी टीम से पूरा का पूरा मैच शिफ्ट कर देते हैं इंडिया की तरफ। ऐसा ही हुआ क्योंकि बुमराह के बॉलर जो ओवर में जो प्रेशर पड़ा उसका खूब ज्यादा फायदा उठाया हार्दिक पांड्या ने और अर्शदीप सिंह ने। अर्शदीप सिंह और हार्दिक पांड्या ने भी बहुत कम रन दिए 17 और 18 ओवर में, तब जाके भारत ये मैच आसानी से जीत पाए। तो जितनी भी तारीफ किया जाए बुमराह की उतनी कम है। और संजू ने जो क्रेडिट दिया बुमराह को, उसने साबित कर दिया कि भाई मैं बैटिंग में तो सेल्फलेस हूं और आज ये इंसान उससे भी बड़ा सेल्फलेस बंदा हूं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। मैं रुकता हूं जल्दी मिलूंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।